जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मा निर्लेप से कोई भी कलेश नहीं, आत्मा निर्लेप से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मा निर्लेप से कोई भी कलेश नहीं, आत्मा निर्लेप से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं, आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 262। पिछले दिनों में जिन विषयों पर कह चुका हूँ वे दैवी भाव की ओर ले जाने वाले विषय थे। दैवत भाव के लिए ज्ञान योग की स्थिरता एवं दान की भावना होनी चाहिए। इन सब के होते हुए भी मनुष्य में दमन की भावना होनी चाहिए। उन गुणों में से दम भी एक गुण है। मनोवृत्ति को वश में करना दम है। अपने बल, ऐश्वर्य एवं बलपूर्वक किसी पर दमन कर लेना तो स्वाभाविक ही आसान है, परंतु अपने मनोवृत्तियों को वश में करना अत्यंत दुष्कर है। वास्तव में वीर भाव वाला मनुष्य वही समझा जाता है जिसने बलपूर्वक अपने मन को वश में किया हो, मन की वृत्तियों को अच्छे मार्ग पर लगाया हो। मन के वश में ना होने से खून खराबा, द्वेष भावना, क्रोध की अग्नि आदि की संभावना रहती है। बहुत ही सुंदर। और हम ये चीजें राम नाम के द्वारा करते हैं। राम नाम से मेरे अंदर इस तरह के दोष समाप्त हो रहे हैं। राम नाम से मेरे अंदर इस तरह की भावनाएं समाप्त हो रही है। राम नाम से मेरे अंदर क्रोध, द्वेष, राग, ये सब चीजें समाप्त हो रही है। तो ये हम इस समय महाराज ने ये गिफ्ट किया है, नाम योग, जप योग, मंत्र योग, जिससे राम नाम से ये पॉसिबल होता है। और हम हमारा जाप जो होता है जप योग के द्वारा करते हैं। नाम योग की साधना जो कि स्वामी जी महाराज ने बहुत ही विस्तार से
श्री प्रवचन पीयूष जी में बताई है, हम उसके हिसाब से करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। तो एक जो पोस्ट गया था कि कैसे अलीराजपुर में स्कूल में बच्चे कैसे अपने आप लिख रहे हैं, राम नाम लेखनी में लिख रहे हैं। तो इसी तरह एक और टीचर ने शेयर किया कि उनकी क्लासेस में भी, जिन क्लासेस में वो पढ़ाने जाते हैं, प्राइमरी क्लासेस में, उनके बच्चे भी अपनी नोटबुक में खाली पेपर पे राम नाम लिखते हैं। तो मैंने उन्हें कहा ये तो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि कहते वो देखते थे कि मैं माला करती हूँ क्लास में, या मेरे पास कुछ ना कुछ होता है, मैडम करती हैं तो बच्चे देख के करते हैं। यस, ये स्कूल्स में, विशेषकर इंडिया के स्कूल्स में छोटे बच्चों को प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल पर वो टीचर पर डोट करते हैं, राइट। तो वहां पर सही ढंग से राम नाम सिखाना बहुत इफेक्टिव रहता है। अलीराजपुर में तो बच्चों ने अपने टीचर जो सब्स्टिट्यूट आए थे उनको तो ये भी बताया कि जपयोग क्या होता है, कैसे करना होता है, और ये भी बताया कि जाप करने के बाद कैसे 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठते हैं, पूरा डिटेल बताया। तो वही उन टीचर साधिका जी से कहा कि आप जो स्वयं अच्छी चीज सीखी होती है, अगर आप राम नाम जपयोग से नहीं करते हैं तो आप बच्चों को रटन ही बता रहे हैं। जैसे ऐप पे राम 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 होता है, वैसे आप बता रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस आप खुद सही विधि से करेंगे और फिर तभी आप बच्चों को सही विधि से बता पाएंगे। तो कई साधक जो दूसरों को कंसल्टेशन देते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, डू राम नाम कर लो, राम राम लिखो। नहीं, सही ढंग से अगर आपने सीखा है, सही ढंग से हमें महाराज ने इस तरह से, और इससे कितनी तेजी से इम्प्रूवमेंट होता है, कितनी तेजी से रूपांतरण आता है। अगर आपने रूपांतरण इतनी तेजी से लिया है, व्हाई नॉट दोज लिटिल किड्स, व्हाई नॉट दोज स्टूडेंट्स। तो वो अंदर बसना चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा राम नाम लेखनी, और बच्चों को सही विधि से बताइए। जहां भी बताना है राम नाम लें, बुक दे दीजिएगा और सही विधि से बताइए। आप देखेंगे उन लोगों को न केवल शांति तत्काल बहुत ज्यादा मिलेगी, बट वो ग्राउंडेड होगी, वो फाउंडेशनल होगी। उसमें जो राम नाम का जो जपयोग है वो उनका स्मरण भी बनेगा, स्मरण योग में भी कन्वर्ट होगा। इतना सुंदर ये महाराज की इतनी सुंदर विधि है ये। तो यहाँ पर आज हमें प्रश्न आया, जैसे कि हमारा मन की वृत्तियों पर ही है, और प्रश्न आया कि अक्सर कंफ्यूजन रहती है मान सम्मान और आत्म सम्मान में, राइट। तो ये हम कैसे इसे सॉल्व करें। मैं एक सुंदर सी छोटी सी रील थी मिशेल ओबामा की, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट की पत्नी रही हैं, और वे एक बहुत ही लर्नेड महिला हैं और बहुत सुलझी हुई और बहुत ही अपने कम्युनिटी को बहुत जबरदस्त सर्व करती हैं। इस तरह की वो महिला हैं। तो वो बोल रही थी कि हम अपने बच्चों को, हमें सिखाना है अपने बच्चों को, बच्चों की बात कर रही थी कि तुम्हारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो किसी और के हाथ में नहीं है, राइट। तो और फिर उन्होंने आगे की जो बात कही, वो जो हमारे घरों में इंडियन पेरेंटिंग में थोड़ा सा मिसिंग हो, रिस्पेक्ट घरों में ही देना, उन शब्दों को उस तरह से उनसे बात करना जिससे वो रिस्पेक्टफुल फील करें। पर ये इंडियन फैमिलीज में ये वाली चीज मिसिंग है। वे घरों में बच्चों को जितना नेगेटिव और जितना नॉनसेंस बोल सकते हैं उस तरह बोलते हैं। तू गधा, तेरा तो कुछ नहीं होने वाला, तू ऐसा इस तरह से नेगेटिव कॉन्कोटेशन बहुत अच्छी नहीं होती। हम लोग बच्चों को रिस्पेक्टफुली आदर के साथ या अंडरस्टैंडिंग करके कि भाई इनको समझ आ रहा होगा,
तुम बच्चे हो अभी, इस तरह से नकार करना, तो वो चीज वो उन्होंने भी कही। पर हम वापस उनकी फर्स्ट वाली लाइन पे आते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन है कि हमारा मान सम्मान किसी और के हाथ में क्यों हो? हमारा मान सम्मान हमारे हाथ में है। दूसरा, आपके साथ भी जो लोग रहते हैं वो आपको नहीं जानते हैं। आप देख लीजिए, परख कर देख लीजिए कि आपके साथ रहने वाले भी आपको नहीं जानते हैं। तो मेरा मान सम्मान जिनके साथ मैं रह रही हूं या वो है, उस पर डिपेंड क्यों है? मेरा मान सम्मान मेरे हाथ में होना जरूरी है, राइट? ना कि मैंने अपने रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखे हैं। वाई? अरे दूसरों को, अभी जो बच्चा है, अगर बच्चा है वो तो अभी ग्रो कर रहा है, उसको तो अभी वो तो सीख रहा है कि रिस्पेक्ट कैसे करते हैं बड़ों की, और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर्स कैसे होते हैं। अभी तो उसने सीखना है, राइट? और अगर जो बाकी परिवार के मेंबर्स हैं, हम उनके गुरु थोड़ी ना है, ना हम उनके माता पिता हैं कि हमने उन्हें सिखा रखा है कि भाई रिस्पेक्ट किसे कहते हैं और कैसे देनी होती है। जिन्होंने सीखा नहीं है सही ढंग से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, मेरा रिस्पेक्ट उनके हाथ में कैसे हो गया? मुझे ये समझ नहीं आता, राइट? सो इसलिए तो यही बात की कि मान सम्मान अपना हमें भी सीखना है और बच्चों को भी सिखाना है कि मान सम्मान मेरे हाथ में है, मेरा मान सम्मान मेरे हाथ में है। जो दूसरा बिहेव करता है वो उसने जो सीखा है वो मुझे वही बता रहा है कि तुमने क्या सीखा है। राइट? तुमने महिलाओं के साथ बोलना कैसे सीखा है, तुमने बच्चों के साथ बोलना कैसे सीखा है, तुमने साधुकों के साथ बोलना कैसे सीखा है। ये तो तुम मुझे बता रहे हो कि तुम क्या हो। मेरा मान सम्मान तुम्हारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है हमारा मान सम्मान, राइट? सो इसलिए हमारा मान सम्मान हमारे हाथ में, हम कैसे कॉन्डक्ट करते हैं। जो दूसरा हमें अपने बारे में बता रहा है तो हमें उसको रिस्पॉन्ड कैसा करना है, वो मैं अपना मान सम्मान रखूंगी, राइट? अगर मुझे वहां से चले जाना है, ये किसी का डिसीजन होगा। अगर मुझे उसे इग्नोर करना है, वो किसी का डिसीजन होगा। अगर मुझे ग्रेसफुली रिस्पॉन्ड करना है, वो मेरा डिसीजन होगा। सो मेरा जो रिस्पेक्ट है वो मेरे हाथ में है। मैं कैसे कॉन्डक्ट करती हूँ वो मेरे हाथ में होना चाहिए। जो कि महाराज कह रहे हैं, मन का वशीकरण। ये नहीं कि जो दूसरा अपनी लर्निंग के साथ दूसरे को नॉन स्टॉप गंदा बोल रहा है, मैं भी उसी की एजुकेशन में घुसकर उसी की तरह बोलने लग जाऊं। नो, अगला वही बोलेगा, अगला वही कहेगा जो उसके पास है, वो वही देगा दूसरों को। और मेरे पास जो है मैं चुन के दे सकती हूँ मुझे दूसरों को क्या देना है। तो मान सम्मान जो होता है संसार की नजरों में होता है कि दूसरे लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं। ये संसार की नजर है। संसार की नजर जो मर्जी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं एक्चुअली। अगर हम अध्यात्म के रास्ते पे हैं, अगर मान सम्मान की बात होती है तो मेरा मान सम्मान क्या है, मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है इस बात को, तो वो मेरे हाथ में है। आत्म सम्मान, आत्म सम्मान क्या होता है? जो मेरी आत्मा है उसको रिस्पेक्ट देना, उसके गुणों को रिस्पेक्ट देना। मेरी आत्मा आनंदित है और मैं उसके गुणों को रिस्पेक्ट दूं। मेरी आत्मा निर्लेप है। मुझे अगर अंडरस्टैंडिंग है कि मेरी आत्मा या मैं क्या हूं, तो वो आत्मसम्मान है। अपनी आत्मा के गुणों को रिस्पेक्ट देना, अपनी आत्मा के गुणों को अपने मन में लेके आना, ये आत्मसम्मान है। जो संसार की डेफिनेशंस हैं आत्मसम्मान, मान सम्मान की, और जो एक साधना के पर्सपेक्टिव में एक आध्यात्मिक की जो डेफिनेशंस हैं मान सम्मान की और आत्मसम्मान की, वो थोड़ी सी भिन्न होती हैं। और ये महाराज ने मेंशन भी किया है प्रवचन पीयूष जी में। सो हम कैसे दूसरी चीजों को लेते हैं वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है। कोई कितना भी नॉनसेंस बोल के चला जाए,
आपको क्या लगेगा कि उसने डिसरिस्पेक्ट किया और मैं डिसरिस्पेक्टेड हो गई? वो मेरे पे है कि मैं उसे लेती हूँ डिसरिस्पेक्ट कि नहीं, या मैं कहती हूँ है जिसका बिहेवियर है वो अपने आप को देख के मेरा क्या किस्सा है इसमें, इस तरह से। सो ये सोच की बात है, विचारधारा की बात है, और फिर डेफिनेटली मन की वृत्तियों की बात है कि हम उन चीजों को कैसे लेते हैं और फिर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।